डिफाइनेट इंटीग्रेशन विथ टिपिकल सब्स्टिट्यूशन। टिपिकल सब्स्टिट्यूशन हमने जब इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं तब वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, बट डिफाइनेट इंटीग्रेशन में कई बार सब्स्टिट्यूशन को एग्जाम्पल देख के सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। इसके हिसाब से अपना एग्जाम्पल इजी होता है। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, देन फाइंड इंटीग्रेट 0 to 2 पाई एफ इनवर्स एफ एक्स ऑफ डी एक्स। तो यहां से ये तो पता चलता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, बट उसका इनवर्स हम निकाल नहीं सकते। डिफाइनेट इंटीग्रेशन में ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं कि जिसका डायरेक्टली हम डिफाइनेट इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते, फिर भी उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली उसको स्टेट में उसको y लेंगे तो x की वैल्यू कुछ भी करो तो मिलेगी भी नहीं। तो हम उसको एग्जाम्पल कैसे करेंगे? तो सीधी बात से पहले हम i इक्वल टू, पहला एग्जाम्पल i इज इक्वल टू कितना है, पाई से 2 पाई एफ इनवर्स एक्स ऑफ डी एक्स। तो सीधी बात से पहले अपने को सब्स्टिट्यूशन ये लेना पड़ेगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तो हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई यानी कि ए के एक्स को सामने ले आओ तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ वाई। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ वाई। एफ वाई यानी कि क्या होगा, तो क्या एक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो क्या एफ वाई यानी कि वाई प्लस साइन वाई। एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन। यहां से अपने को वाई की वैल्यू नहीं आएगी, बट फिर भी अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन करना है तो पहले dx की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो dx की वैल्यू कहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे। dx क्या होगा, उसका इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे तो dx इक्वल क्या होगा, dx इज इक्वल टू एफ डैश वाई इंटू डी वाई। तो एफ इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आएगा, y, और ये रिप्लेस होके क्या आएगा, एफ इनवर्स y डी वाई। अब अपने को उसकी लिमिट भी चेंज होगी, और वो कैसे आएगी, मान लो कि एक इसकी वैल्यू x की वैल्यू दे, x इक्वल टू पाई लेते हैं तो x इक्वल टू पाई रखते हैं तो क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई। अब यहां से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हीटर ट्रायल से निकालनी पड़ेगी। देख लो, तो यहाँ पे पाई है, तो मान लो कि मैं सोचता हूँ यहाँ पे मैं पाई रख देता हूँ y की जगह पे। y की जगह क्या रखता हूँ, पाई। तो y की जगह पाई रखता हूँ, क्या होगा, पाई प्लस साइन पाई। साइन पाई क्या होगा, 0। तो उसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू क्या आएगा, पाई। तो x इक्वल टू पाई होगा तो y भी क्या आएगा, पाई। x इक्वल टू पाई रखते हैं तो क्या होगा, डेट इंप्लाइज, यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू y प्लस साइन वाई। तो मानो कि y इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही अपने पास नहीं है। तो y इक्वल टू 2 पाई रखते, तो y इक्वल टू 2 पाई रखते, 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। साइन 2 पाई यानी कि 0, देयरफॉर y इक्वल टू 2 पाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई, और अपर लिमिट क्या होगी, 2 पाई। देयरफॉर ये एग्जांपल क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या पाई से 2 पाई एफ इनवर्स एक्स यानी कि y, और dx यानी कि एफ डैश वाई डॉट डी वाई। अब उसको किसके हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रल बाय पार्ट। इंटीग्रल पार्ट यानी कि ये पहला फंक्शन बनेगा, ये दूसरा फंक्शन बनेगा, या फिर ये u बनेगा, ये v बनेगा। तो पहले y एज इट इज, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ वाई। लिमिट कौन सी है, तो क्या पाई से 2 पाई माइनस इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, एफ डैश वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ वाई डी वाई। अब पहले यहाँ पे 2 पाई रखते हैं,
तो 2 पाई रखते तो क्या आएगा, therefore 2 पाई f of 2 पाई माइनस पाई f of पाई माइनस ये एफ वाई क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, तो एफ वाई क्या होगा, एक्स प्लस साइन वाई, मतलब वाई प्लस साइन वाई, 0 to 2 पाई वाई प्लस साइन वाई डी वाई। अब यहाँ पे 2 पाई रखो, तो एक्स की जगह 2 पाई रखो तो ये 2 पाई आएगा, 2 पाई ऑफ साइन 2 पाई 0, तो एफ 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई, एफ पाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई रखो तो पाई प्लस साइन पाई, पाई प्लस साइन पाई यानी कि पाई, तो ये क्या है 2 पाई इंटू 2 पाई, इसकी वैल्यू कौन सी आई 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू भी क्या आई पाई, पाई इंटू पाई माइनस पाई स्क्वायर। अब उसका इंटीग्रेट करते हैं, माइनस वाई का क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2, साइन का होगा माइनस कॉस वाई बाय वाई, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2 पाई, पाई स्क्वायर माइनस और पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या आएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 पाई रखो तो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ सॉरी साइन वाई का माइनस कॉस वाई आएगा, यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो कॉस 2 पाई यानी कि 1 यानी कि माइनस 1, अगेन जब 0 रखेंगे तो यहाँ से पाई है, पाई रखे तो पाई स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ये माइनस का क्या होगा प्लस, पाई रखो तो क्या आएगा माइनस 1, फिर 3 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 पाई स्क्वायर बाई 2, ये माइनस 1, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 2। इस तरह से हम बिना सोच के सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो हम कोई भी एग्जाम्पल डिफाइनेट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं। और अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 to x tan inverse x upon t dt. So we have to find f square minus f1 by square. fx equal to 0 to 1 tan inverse x by t dt. तो पहले fx तो दिया, तो हम ये क्या है f1 by x, उसको x मान लो तो ये क्या होगा 1 बाय, तो हम पहले क्या करते हैं 1 बाय एक्स निकाल रहे हैं। तो 1 बाय एक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 1 बाय एक्स डालते हैं तो माइनस f 1 बाय स्क्वायर, तो ये दोनों एक रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो वी हैव टू फाइंड 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 1 बाय एक्स, तो ये सारे फॉर्मूला में जहां जहां भी x आता है वहीं पे 1 बाय एक्स रखेंगे। तो f 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन 1 to 1 बाय एक्स, सिर्फ x की जगह पे t की जगह पे नहीं, ये गलती मत करना। बच्चे लोग क्या करते हैं यहाँ पे t की जगह भी डाल देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है, fx के लिए t कांस्टेंट है, t इंटीग्रल का वेरिएबल है, तो tan इनवर्स t अपॉन t dt। तो f 1 बाय एक्स आ गया, तो उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान से देखिए, तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल वाली लिमिट का भी एक वीडियो बनाएंगे, तो सब रेसिप्रोकल वाली भी लिमिट आएगी बोलो, तो सब दोनों रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करा इंटीग्रेशन में उसका रेसिप्रोकल को सब्स्टिट्यूट करिए, तो t इक्वल क्या लेंगे 1 बाय y, तो देयरफॉर dt इक्वल टू माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर dy। जब t इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 1 आएगा,
जब t इक्वल टू 1/x होगा तो y इक्वल टू x आएगा, तो यानी कि 0 to x ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/y अपॉन 1/y, ये -1/y² dy। एक 1/y चला गया और -12 आ गया, तो 0 to x माइनस ये वाला माइनस आ गया, tan इनवर्स 1/y अपॉन y dy। अब डिफाइनेट इंटीग्रेशन में तो वेरिएबल डमी होता है, वेरिएबल की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम अगेन t लिख देते हैं, तो f 1/x इक्वल क्या होगा, -0 to x tan इनवर्स t अपॉन t dt। अब अपने को दोनों का सब्ट्रैक्ट चाहिए, तो fx माइनस f ऑफ 1/x, fx दोनों की लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या आएगा, तो सॉरी 1 है, 1 to x क्या होगा, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, यहाँ पे 1/t, tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1/t डिवाइड बाय t dt। tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1/t क्या होता है, π/2, π/2 इज कांस्टेंट, यानी कि π/2 आउट ऑफ इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन log t कहां से कहां तक, 0 से x डालेंगे तो log x, 0 डालेंगे 0, तो f(x) माइनस f ऑफ 1/x क्या है, π/2 ऑफ log x, x की जगह पर स्क्वायर डाल देते हैं, तो x की जगह पे हम स्क्वायर डालेंगे तो क्या आएगा, तो क्या f स्क्वायर माइनस f ऑफ 1/स्क्वायर, तो π/2 log स्क्वायर, और स्क्वायर आगे आएगा, 2 से 2 कटेगा, log 1, यानी कि आंसर क्या है, पाई। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को देखते ही अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन चाहिए। बोल, अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में दिया है कि 0 to x, एग्जाम्पल नंबर 3, 0 to x e raised to xt into e raised to minus t square dt is equal to fx integration 0 to x e raised to minus t square by 4 dt। यहाँ से अपने को fx निकालना है। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे हम लिबनिट्ज लॉ को यूज करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर डालेंगे तो x निकल आएगा, वो भी इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, दो x भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करना पड़ेगा और वो अपने लिए खूब टिपिकल होगा। तो हम उसको इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करें कि जैसे हमारा एग्जाम्पल इजी हो जाए। तो हम क्या सोचे कि उसके बारे में क्या करें तो अपना एग्जाम्पल इजी हो जाए। कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन ले, तो देखो दोनों तरफ ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है, e रेस टू टी स्क्वेयर बाई 4, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, नेगेटिव में। तो कुछ भी करके यहाँ पे भी e रेस टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ लिखा है माइनस टी स्क्वेयर प्लस एक्सटी लिखा है। तो कुछ भी करो, यहाँ पे ऐसा कुछ कर दे, करना करे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या कर दे, माइनस का परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टार्ट एलएसएच कर दो। तो एलएसएच क्या है, 0 to x, ये क्या लिखा है, e रेस टू माइनस टी स्क्वायर प्लस एक्सटी। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए उसका लास्ट टेस्ट क्या होना चाहिए, तो लास्ट टेस्ट स्टेप ये होना चाहिए कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, जो हमारे पास था नहीं, ऐड किया है, तो प्लस
एक्स स्क्वेयर बाई 4 डॉट डी टी। तो परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, तो इज इक्वल टू 0 टू एक्स ई रेस टू माइनस को कॉमन ले दे, क्या होगा टी माइनस एक्स बाई 2 का ऑल स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वेयर बाई 4 डॉट डी टी। एक्स इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है तो ये बाहर चला जाएगा, तो इज इक्वल क्या होगा ई रेस टू एक्स स्क्वेयर बाई 4 0 टू एक्स ई रेस टू माइनस टी माइनस एक्स बाई 2 का ऑल स्क्वायर डी टी। अब अपने को कुछ ऐसा लगता है, हाँ यहाँ पे एलसीएम ले तो ये क्या होगा 2 का एलसीएम ले ले तो के 2t माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 4। अब यहां से उसको रिलेट कीजिए तो 4 डिवाइड बाई 4 है, तो सीधी बात से अपने को क्या चाहिए 2t माइनस एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किसको 2t माइनस एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम 2t माइनस एक्स को y ले लेते हैं, 2t माइनस एक्स इक्वल टू y। तो dt क्या होगा, तो टू डी टी एक्स, देखो इंटीग्रेशन के लिए एक्स कांस्टेंट है और गलती मत करना एक्स का इंटीग्रेशन करने को, तो ये 2 डी टी इसका 0 डी वाई, तो डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई 2। अब लिमिट देखते हैं किसकी वैल्यू है 0 टू एक्स, टी की वैल्यू, टी की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स, टी की जगह पे एक्स रखेंगे तो क्या आएगा एक्स। तो अपना एग्जांपल इजी होगा, ऑपोजिट लिमिट वाला एग्जांपल होगा। तो एलएसएच क्या है आगे ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 4 है, एलएसएच क्या है माइनस एक्स टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स टू एक्स ई रेस टू क्या माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है वाई बाई 2, एक कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है। जब लिमिट ऑपोजिट होती है इवन फंक्शन होता है तो आगे 2 और लिमिट का आस्था 0 से शुरू होती है, तो यहां से क्या आएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 0 से एक्स, डमी तो वेरिएबल होता है, ई रेस टू कुछ भी वेरिएबल है तो टी स्क्वायर बाई 4 डी टी बाई 2, 2 से 2 हट गया। अब आर एस एच और उसका कंपैरिजन करिए तो एक टर्म सेम टू सेम है दोनों की, देखो तो उसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 4, एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब चौथा एग्जांपल लेते हैं। चौथा एग्जांपल में दिया है कि a इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स पावर 50 2 माइनस एक्स पावर 50 dx और b इक्वल टू है 0 से 1 एक्स पावर 50 1 माइनस एक्स पावर 50 dx। तो रेशियो ऑफ द a एंड b, ध्यान से देखिए दोनों में लिमिट सेम है 0 से 1 एक्स पावर 50 और एक्स पावर 50 सही है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स पावर 50 है या यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर 50 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर जाएगा, कुछ ऐसा करे कि यहाँ पे 1 माइनस आवा, तो क्या करे, या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ करे कि 2 माइनस एक्स आ जाए। यहाँ पे ये करना है कि ये क्या बन जाए 1 माइनस है, तो सीधी बात से x इक्वल टू 2y रख के देखो, तो x इक्वल 2y रखेंगे तो 2y कॉमन आएगा तो 1 माइनस वाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल तो डमी होता है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कि 2y इज इक्वल टू टी, देयर फॉर x, सॉरी यहाँ पे 2y इज इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 dy। जब x इक्वल टू हम
x इक्वल टू 0 डालेंगे, क्या x इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या होगा 0। जब x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इक्वल क्या होगा 1/2। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो 2y इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू 1 अप। तो a इज इक्वल टू 0 से 1 अप। x की जगह पे 2y पावर 50, यहाँ पे 2 माइनस 2y पावर 50 dx कितना आएगा 2 ऑफ dy। यहाँ पे 2 की पावर 50, यहाँ से 2 बार आएगा और उसकी पावर 50 होगी। 2 पावर 50 इंटू 2 पावर 50 यानी कि 2 पावर 100, 2 पावर 100 इंटू 2, 2 पावर 101 बार लिखते हैं। तो 2 पावर 101 0 to 1/2 क्या है, x y की जगह पे x लिख लेते हैं। तो x की पावर 50, यहाँ से 2 चला गया 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू dx। देखो फिर अंदर वाला इंटीग्रांड सेम आ गया, तो अब दिक्कत लिमिट नहीं हुई। तो लिमिट यहाँ पे 0 से 1 है और यहाँ से 0 से हाफ है। हाफ को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड लंबा होता है, तो हम लिमिट हाफ तो कर सकते हो ना। हाफ लिमिट करने का फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी है, क्या है तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या होता है, तो क्या 2 0 से एफ एक्स डी एक्स। कब, तो क्या एफ एक्स इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स होता है। एफ एक्स क्या होता है 2a माइनस एक्स। या फिर एक फॉर्मूला ऐसा भी है, तो 0 से पहले एफ एक्स एज इट इज डी एक्स प्लस 0 से एफ 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो वो बहुत था 2 टाइम हो जाता है। तो देखेंगे बी, यहाँ पे उसका एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स पावर 50 1 माइनस एक्स पावर 50। तो a इक्वल टू 2a इक्वल टू 1 है, तो f 1 माइनस एक्स करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर 50, यहाँ पे 1 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा एक्स पावर 50, यानी कि एफ एक्स आया। तो यानी b इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या 2 0 से 1/2 एक्स पावर 50 1 माइनस एक्स पावर 50 dx। अब दोनों को इंटीग्रेट करते कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। a अपॉन b इज इक्वल टू 2 पावर 101 अपॉन 2, दोनों में ये दोनों सेम है, कट जाएगा, यानी कि 2 पावर 100, यानी कि a बाई b इक्वल टू 2 पावर 100। अब ऐसा भी एक और वीडियो नेक्स्ट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।